बरेली गौसदन में लगातार पुलिस दबिश दे रही है और मुस्लिम समाज पर अत्याचार कर रही है और पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है और हमारे घरों में लगातार तोड़फोड़ कर रहा है और हमारी मस्जिद को भी निशाना बनाते हैं और हमारे गांव की 4 महिलाएं और एक जेंट्स गायब है, लापता है। उनके बारे में अगर हम लोग पूछने जाते हैं तो वो लोग हमें धमकी देते हैं कि आप पर भी रासुका लगा दी जाएगी और हमें बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है हम पर। हमारी अपील है चंद्रशेखर भैया से कि वो बरेली आए और हमारे लिए इंसाफ करे, हमारी मदद करे। हमारी गुहार है कि वो हमारे लिए इंसाफ करे। इस मुस्लिम महिला को आपने सुना, बुर्कापोश खातून। इसकी इस बाइट से मुस्लिम लीडरशिप और बड़ी बड़ी मुस्लिम जमातों के जो जिम्मेदारान हैं उनको अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है। एक बुर्कापोश खातून आखिर बड़ी बड़ी तंजीमों के उलमा इकराम को छोड़, बड़ी बड़ी तंजीमों के सदर और नायब प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी को छोड़, या फिर सियासी पार्टियों के लीडर्स एमपी एमएलए को छोड़ चंद्रशेखर आजाद को पुकार रही है अपनी मदद के लिए। यह एक बड़ा सवालिया निशान है मुस्लिम लीडरशिप के ऊपर, मुस्लिम तंजीमों के ऊपर, उन तंजीमों के ऊपर जो कई कई लाख लोगों को भरा करती थी रामलीला के ग्राउंड में और दावे करती थी कि हम मुसलमानों को तहफ्फुज़ फराहम करेंगे। आज इसी कम्युनिटी की एक बेटी, एक बहू, एक मां शरई लिबास में सरेआम इन तमाम लीडरों को छोड़ एक दलित नेता को पुकारती है अपनी मदद के लिए, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि निचले लेवल पर आम मुसलमान इन तंजीमों से, इन मुस्लिम लीडरशिप से, इन मुस्लिम एमपी एमएलए से पूरी तरह से निराश हो चुके हैं। यही वजह है कि अब सोशल मीडिया पर खुलकर इन तमाम तंजीमों का, इन उलमा इकराम का जबरदस्त विरोध देखा जा रहा है। जबरदस्त इनके खिलाफ प्रतिक्रियाएं देखी जाती हैं। चंदे में भी काफी कमी आई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस बाइट को जब मैंने सोशल मीडिया पर सुना तो मैंने सोचा कि इस बाइट को आप तक पहुंचाना चाहिए। मामला ये बरेली का है। बरेली में ताजिया निकल रहा था मुहर्रम वाले दिन। जब ताजिया पहुंचा एक हिंदू धर्मस्थल के सामने तो वहां से गुजरने से मना किया गया और उसके बाद आमने सामने दोनों हिंदू और मुसलमान हो गए, पत्थरबाजी हुई। लेकिन उसके बाद सिर्फ मुसलमानों की गिरफ्तारियां हुई, उनके घरों पर कल से बुलडोजर चलना शुरू हो गया। अभी तक 35 नौजवानों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इस महिला के मुताबिक उस दिन के बाद से 4-5 महिलाएं भी लापता हैं, जिनके बारे में वो थाने में जाकर के जब पूछताछ करती हैं तो उनको धमकाया जाता है और यह कहा जाता है कि तुम्हारे खिलाफ ऐसी धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाएगी कि तुम्हारी जमानत भी नहीं होगी। सुनिए इसकी पूरी बाइट। की रहने वाली हैं? बरेली गौसदन की रहने वाली है। क्या मामला है? बरेली गौसदन में लगातार पुलिस दबिश दे रही है और मुस्लिम समाज पर अत्याचार कर रही है और पुलिस प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है और हमारे घरों में लगातार तोड़फोड़ कर रहा है और हमारी मस्जिद को भी निशाना बनाते हैं। और हमारे गांव की 4 महिलाएं और एक जेंट्स गायब है, लापता है। उनके बारे में अगर हम लोग पूछने जाते हैं तो वो लोग हमें धमकी देते हैं कि आप पर भी रासुका लगा दी जाएगी और हमें बहुत ज्यादा अत्याचार किया जा रहा है हम पर। हमारी अपील है चंद्रशेखर भैया से कि वो बरेली आए और हमारे लिए इंसाफ करे, हमारी मदद करे। हमारी गुहार है कि वो हमारे लिए इंसाफ करे। तो सुना, ये बरेली के गौसगंज का इलाका है जहां पर ये महिला ने खुले तौर पर यह आरोप लगाया है कि 35 मुसलमानों को जेल भेज दिया गया है और 11 के करीब घरों को गिरा दिया गया है और अभी भी यह सिलसिला जारी है। पुलिस ने का यह कहना है कि ये तमाम मकान जो है वो इल्लीगल जमीन पर बने हुए थे, पहले ही इनको नोटिस भेजा गया था। जैसा कि आमतौर पर देखने में आता है कि डेमोलिशन वाले दिन पिछले 15 दिन की बैकडेट में नोटिस चिपका दिया जाता है और उसको जायज करार दे करके उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है। और खुद उत्तर प्रदेश के डीजीपी ये कह चुके हैं कि जब हम बुलडोजर चलाते हैं किसी मकान पर तो हमारे खिलाफ किसी भी न्यायपालिका में
किसी भी कोर्ट में ने हमारे ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा किया, कोई ऑब्जेक्शन नहीं खड़ा किया, जिससे यह बात जाहिर होती है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो कानून के दायरे में रह करके कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह से पुलिस प्रशासन और कोर्ट का गठजोड़ चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ बिल्डोजर को इस्तेमाल करने के लिए, और खुलेआम इस बिल्डोजर का इस्तेमाल हो रहा है। लोकतंत्र की हत्या हो गई है। कोर्ट पूरी तरह से खामोश है, आंखें बंद किए हुए है इस गैर कानूनी गतिविधि पर, लेकिन उसके बावजूद लगातार डेमोलिशन जारी है। अभी कुछ दिन पहले ही एक हाईकोर्ट का फैसला आया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फैसला आया है, जिसमें यह कहा गया कि अगर कोई मुजरिम है तो उसके पिता, उसकी मां या उसके किसी संबंधी के नाम अगर कोई प्रॉपर्टी है तो उसको अटैच नहीं किया जा सकता, उसको डेमोलिश नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद ये खुलेआम चल रहा है खेल फर्रुखाबादी। और बरेली का ये मामला है, बरेली में बड़े बड़े उलमाए दीन हैं, एक बड़े नेता हैं, मजहबी रहनुमा भी हैं। जब जब इलेक्शन आता है नई पार्टी का ऐलान करते हैं, नया गठजोड़ बनाते हैं और तरह तरह की ऐसी विवादित बातें करके कहीं ना कहीं अपने आप को सुर्खियों में रखते हैं। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने प्रशासन से परमिशन मांगी थी कुछ जोड़ों की, 11 जोड़ों का कन्वर्जन कराने की और उनका निकाह कराने की, उसके बाद उनकी सिक्योरिटी हटा ली गई। तो बरेली का मामला होने के बावजूद खामोशी है उनकी तरफ से भी, कोई एक्शन उनकी तरफ से भी नहीं लिया जा रहा है, जो कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि मुस्लिम लीडरशिप किस तरह से अपने आप को बचाने में लगी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ने यह बात लोगों के जहनों में डाल दी है, खासतौर से सेकुलर पार्टियों के जहनों में भी, कि अगर आप किसी मुसलमान की बात करोगे तो हिंदू वोट आपसे खिसक जाएगा। तो अब हिंदुत्व पर ही तमाम पार्टियां, सियासी पार्टियां काम करने लगी हैं और इन सेकुलर पार्टियों के जरिए भी मुस्लिम लीडरशिप से यह कहा जाता है कि तुम्हें हमारे हिसाब से बोलना है, कोई ऐसा बयान नहीं देना है जिससे पार्टी पर कोई आँच आए और हिंदू वोट उससे खिसकता हुआ नजर आए।